आपको ये वीडियो देखना चाहिए, इस वीडियो को देखा जाना चाहिए, आपको जिम्मेवार बनना चाहिए, आपके पास जिम्मेवारी होना चाहिए। जैसे काफ़ी चाहिए वाला एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, एंड ए यूज़ हम करते हैं किसके साथ है, शुड के साथ। सो आज हम देख रहे हैं, जैसे देखो शुड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो सलाह देने के लिए, सिफारिश करने के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, लाइक क्या है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सजेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बस जब ये 6 रूल्स आप यूज़ करेंगे ना, इसका हिंदी में हम एक बार समझ में हमारे को आएगा तो पक्का आपको उन चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके साथ हो जाएगा क्लियर। सो आज let's get started with the usages of should. Okay, should is used in different cases and बस इतना आपको करना होगा, ये 6 rules up to 6 आपका माइंड में सेट है, you will be able to use should in unfailingly. Okay then, come on. Number 1 is should plus V1. should के साथ जब V1 यूज करते हैं उसका क्या मीनिंग है, एग्जाम्पल साथ साथ हम यूज करेंगे तभी आपको पता लगेगा हाँ क्या है। मैंने ज्यादा एग्जाम्पल्स यूज नहीं किया, एक एग्जाम्पल एक रूल के लिए, that will be enough for you to understand what exactly it is. Come on, should के साथ V1 का क्या मीनिंग है, एग्जाम्पल है you should, इसका मतलब है ये should से पहले हमारे को एक सब्जेक्ट चाहिए, जो तो आपकी चॉइस है, I, we, you, they, he, she, it, government, people, my friend, my father or his friend, any subject, बस इसके बाद चाहिए should चाहिए। तो you के अकॉर्डिंग क्या हो गया, you should watch this video. So ये एक पॉजिटिव आइडिया आपको बता रहे हैं। So हर सेंटेंस को एक बात फिर से बोलूंगा, एक सेंटेंस एक लैंग्वेज हम 6 प्रकार के स्टाइल में यूज करते हैं। एक बोलते हैं कुछ करना चाहिए, फिर बोलते हैं इसका नहीं, यस, एक पॉजिटिव बोलते हैं, एक नेगेटिव, फिर इसको एक पॉजिटिव स्टाइल में हेल्पिंग वर्ब यूज करके क्वेश्चन पूछने का, फिर उसी का नेगेटिव, फिर हेल्पिंग वर्ब के ऊपर क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, ऐसे काफी है, उसके साथ हम कैसे क्वेश्चन यूज करेंगे, उसका नेगेटिव। ये 6 वे से एक लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का तरीका। आज हम सिर्फ देखेंगे शुड का डिफरेंट एप्लीकेशंस। सो नंबर 1, आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा नहीं तो क्या करना, You should not watch this video, ये आपके लिए नहीं है, you should not, just not लगाने के साथ दूसरा स्टाइल आ गया नेगेटिव। सो आपको देखना चाहिए, आपको नहीं देखना चाहिए, आपकी चॉइस है, नोट लगाना चाहिए, राइट। ओके, you should sleep early, you should get up early। ये यू का जगह अपना जो सब्जेक्ट आप जिसको बोलना चाहिए उसी का सब्जेक्ट लगाओ, हो गया। नंबर 2 ये हो गया अभी। नंबर 2 इज should be plus V3। इसमें बस ये समझना चाहिए जैसे ये सेंटेंस का पासिव वॉइस है, मींस इतना समझो शुड के बाद बी आके अगर V3 आ गया, ये हमेशा कौन सा फॉर्म होगा, पासिव वॉइस। मींस आपको ये चैनल देखना चाहिए, एक वीडियो देखना चाहिए, बस ये देखो दिस वीडियो, यहाँ पर आ गया दिस वीडियो। सो एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस का डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट पासिव वॉइस है। सो देखो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो दिस वीडियो, एंड शुड के साथ क्या हो गया, शुड के साथ V1 आता है, पर थर्ड फॉर्म के लिए क्या, शुड के बाद बी फॉर्म चाहिए, एंड जो वर्ब है उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। दिस वीडियो शुड बी वॉचिंग, भाई यू तो ऑप्शनल है, आपकी अपनी राइटिंग के स्पीकिंग के अकॉर्डिंग आपको लगा सकते हैं, यूज करना है नहीं यूज करना। इस वीडियो को देखा जाना चाहिए, सो देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए, सो डिफरेंस इतना है। सो जब भी आपको कोई भी काम किया जाना चाहिए वहां पर आप क्या यूज करना, दिस वन, किया जाना चाहिए, वहां पर ये यूज करोगे पासिव कंस्ट्रक्शन। ये है सेकंड रूल। रूल नंबर 3 में क्या आ गया, शुड बी प्लस एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव आपको पता है कोई भी नाउन और प्रोनाउन का विशेषता और मॉडिफिकेशन के लिए आता है एडजेक्टिव। सो एग्जांपल, सिर्फ एडजेक्टिव की बात की है हमने, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी, वैसे आपको बता रहे हैं आपको यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन। सो यू के जगह क्या आ गया, यूर आ गया, वी के जगह क्या आ गया, आवर आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट यू। सो यूर लगाना, आवर लगाना, सो यूर के अकॉर्डिंग बोलेंगे। लाइफ तो चलेगा क्योंकि लाइफ का प्लूरल है लाइफ्स, आपको पता है यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, वी प्लूरल है, दे प्लूरल है। जब सब्जेक्ट में आ गया लाइफ को किस में चेंज करेंगे, लाइफ में चेंज करेंगे। दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू हियर ओनली। सो we should, sorry, you should be responsible in your life. You should be we should be responsible in our lives. So इसमें देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर आ गया should be के बाद be1, रूल क्लियर। यहाँ पर आ गया should be, जब should be यूज करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट पासिव वॉइस से, so क्या होगा, ऑब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए and watch the V3। अभी आ गया should be के बाद adjective, should be के बाद जब adjective responsible, serious, honest, kind, patient, impatient, unkind, adjective आपको पता है। सो उनमें से कोई भी, सो वहां पर ए सेंस मिलना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, हमको क्या होना चाहिए, जिम्मेवार होना चाहिए, हमारी जिंदगी में जिम्मेवार होना चाहिए। सो आपको इस मामले में गंभीर होना चाहिए, आप लाइफ में दयालु होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बस कितना कुछ है। एंड इनमें से जो लगाना शुड बी के बाद ही चलेगा। एंड नेक्स्ट इसके साथ बहुत कनेक्टेड है। अब देखो शुड बी के साथ एडजेक्टिव, जैसे शुड आ गया, शुड आ गया, जहां पर शुड बी के बाद जब हाव आएगा, शुड बी के बाद जो एडजेक्टिव आना, बी के जब हाव आएगा, उस एडजेक्टिव को किस में चेंज करो, आप नाउन में चेंज कर लो। सो वहां पर ये दोनों का सेम मीनिंग है, चॉइस है के बस, दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल, you should be responsible, you के बाद should be लगाया, should be के बाद नाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव लग गया। अभी वो सेम थिंग, ए बी का जगह आपको पता है यू भी चलेगा, ऑप्शन है सी, we should have। सो जैसे should के बाद बी के बाद एडजेक्टिव आएगा, अदरवाइज बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तभी एक ही ऑप्शन है पासिव वॉइस। अब we should have responsibility, अब देखने वाली बात है, ये responsible एडजेक्टिव है, किसके बाद आ गया, बी के बाद, और एडजेक्टिव यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि वहां पर आ गया क्या, have। सो ये should have, बी फॉर्म और have फॉर्म का लेसन में हम देखेगा, लेकिन अभी सिर्फ should का फोकस करो। should be प्लस एडजेक्टिव होना चाहिए, should have प्लस नाउन पास होना चाहिए, हमारे पास, आपके पास, उसके पास, उनके पास, गवर्नमेंट के पास, और परिवार के पास, पापा के पास, मामा के पास, मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास कुछ होना चाहिए जो है नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, should have प्लस नाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास गंभीरता होना चाहिए हर मामले में, तो we और you should have serious, सीरियस नहीं आएगा क्योंकि सीरियस किसके बाद आएगा, बी के बाद। you should be serious is equal to you should have seriousness, you should be serious is equal to you should have seriousness, you should be responsible is equal to you should have responsibility, you should be kind is equal to you should have kindness, right? Okay, so I thought so I hope you understood what I said so far. Now let's continue with, so यहाँ पर should have plus noun की बात हो गया। अब देखो नंबर 5, should have plus V3, डिफरेंस क्या है, should have के बाद नाउन आ गया, तभी क्या मीनिंग है, आपके पास कुछ होना चाहिए, और should be के बाद नाउन मीन्स आपको होना चाहिए। सो यहाँ पर आ गया should have plus V3, क्या मतलब है इसका, should have plus V3 का मीनिंग क्या है, ये एक पास्ट इंसिडेंट है, मीन्स
आपके लाइफ में और आपके साथ और किसी के साथ और कोई कुछ किसी को कुछ करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, कुछ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए था हो गया। सो वहां पर हम यूज करते हैं शुड। एक हमारी ना कई बार हम सेंटेंस जिस तरह हम लिखना चाहते हैं नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कम है। मेरे को लगता है इट शुड का डिफरेंट एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग आपके पास इतना ऑप्शंस आएगा, यू विल बी एबल टू यूज देम। ओके, सो ट्राई कर लेना। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल्स देखिए, यू आ गया, शुड आ गया, लेकिन ये खाम आ गया, ये नाउन आ गया, ये वर्ब आ गया। मींस इतना यूज करना जब आपको कोई काम होना चाहिए था और आपको कोई काम करना चाहिए था, किया नहीं, और नहीं करना चाहिए था, आप किया है और पछतावा करते हैं वहां पर, तो शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। यू शुड हैव फॉलोड। देखो शुड हैव प्लस नाउन आ गया, तभी आपके पास होना चाहिए। शुड हैव प्लस V3 आपको करना चाहिए था। You should have followed the rules of the city। इसका मतलब ये बनता है आपने सिटी का जो रूल्स फॉलो नहीं किया, इस करके आपको कुछ परेशानी हो गया। सपोज आप एक नया सिटी में गया, भाई कार गया, तो वहां पर एक रूल था सिटी में कार एंटर नहीं कर सकता, लेकिन आप कार लेके आपको पता नहीं था, सो पकड़ा गया, काफी बड़ा फाइन हो गया, तो बाद में आपका फ्रेंड आपके साथ बैठा है, कोई भी बोला आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना चाहिए था, वो सिटी का रूल्स आपको पता होना चाहिए था, राइट। ओके, सो आपको जाना था फॉर एग्जांपल आज संडे आपको कहीं पर जाना चाहिए था, तो अर्ली मॉर्निंग जाना था, लेकिन आप क्या किया, लेट सोया, इसके वजह से आपको जल्दी उठ नहीं पाया, तो वहां पर मम्मा ने आपको उठ के बोल दिया आपको कल जल्दी सोना चाहिए था। यू शुड हैव स्लेप्ट अर्लियर yesterday, so previous day Saturday। जैसे ये है कोई भी काम होना चाहिए था लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। ओके, सो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक क्राउड वाला एरिया इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। You should have followed the rules of the city। ओके, फॉर एग्जांपल आपको कोई काम नहीं करना चाहिए था और आपने क्या, फिर भी आपने किया है। फॉर एग्जांपल पापा ने आपको बोला है 9 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करना, राइट। सो आपने क्या किया, लाइट बंद किया, कमरा बंद किया, सो मोबाइल आपको लगा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 बजे 11 बजे पापा कमरे में आ गया, आप देख रहे क्या, मोबाइल यूज कर रहे हैं, पकड़ा गया मोबाइल और आपका रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि पापा ने बताया था। तो बाद में आपका जो फ्रेंड है, आपका कोई भी नॉन आपको बोल रहा, आपको पापा का जो रूल्स प्रॉमिस जो भी आपने पापा को किया था वो पालन करना चाहिए था, तो वहां पर ये बात मींस you should not have used mobile phones after 10 o'clock। You should not have called your friend at night, right। you कोविड का जो टाइम चल रहा है, बस में जाना थोड़ा आपको पता है, सो फिर भी आपने गया है, सो बाद में गलती से क्या हो गया, टेस्ट हो गया, तो बोला क्वारंटाइन में जाया करो, सो बाद में बोला you should not have traveled by bus, ऐसे हो गया इसका। सो ये फिफ्थ वाला रूल का पासिव वॉइस है, कौन सा, ये वाला, मींस should have been V3 मींस जैसे should प्लस V1 का पासिव वॉइस V के साथ इधर पासिव वॉइस बनाया, उसी तरह फिफ्थ का पासिव वॉइस है ये वाला, मींस should have के बाद been लगाया, should के बाद be लगा के सिंबल वाला। तो इसका मतलब you should have followed the rules of the city। देखो the rules of the city क्या गया, the object is the subject बन गया, the rules of the city should have been, third form, should have been followed by you। इस ऑप्शन में आपकी चॉइस है। So the rules of the city should have been followed by you। For example, you should have watched my previous video। आपने देखा नहीं, you should have watched my previous video। so क्या गया, you should have watched, आपको देखना चाहिए था, आपने देखा नहीं, तो इस करके आज का वीडियो में आपको सपोज करो ये उसका बाकी है, तो प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर उसका पासिव वॉइस में कैसे बोलेंगे,
you should have watched my previous video. So my previous video should have been watched by you before watching this. लगता है आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया कमेंट बॉक्स में प्लीज आई विल रीड इट. एंड अगर मेरे को लगता है इसके बाद शुड का अदरवाइज का क्या मतलब है, शुड का पॉसिबिलिटी का सॉरी प्रोबेबिलिटी ये लाइक या रिकमेंडेशन का क्या मतलब है, एडवाइस का मतलब है, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, करेक्टनेस का मतलब क्या है, लगता है बस इसका जरूरत नहीं है. बट स्टिल लेट मी सी वंस आई विल आल्सो वॉच दिस वीडियो एंड मेरे को पता लगेगा हाउ इट हैपेंस. एनीवे like please go it seriously, do it thoroughly, listen to it and try to follow, speak with examples of yourself, and if you want to write some sentences in the comment box you can write and I will reply to that. Okay then, thank you, watch.